बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर में कुल 5 कौमी असम्बली के हलके हैं और 5वां कौमी असम्बली का हलका या आप कह लीजिए जो साबिका आधा NA4 था उस मुतालिक आज बात करेंगे। गुज़िश्ता आम इंतखाब में ये NA29 था और इस बार ये NA30 है। NA29 से 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून से कोशिश करने वाले और दोनों बार हार जाने वाले नासिर मूसाज़ई साहब को पीटीआई ने टिकट दिया और पीटीआई से टिकट मिलते ही नासिर मूसाज़ई यहां पे 49,779 वोट लेके कामयाब हो गए थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के नईम जान ने 29,415 वोट लिया था। अवामी नशल पार्टी के अरबाब कमाल ने यहां पे 20,450 वोट लिया था और मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अमीर मकाम ने यहां पे 15,460 वोट लिया था। ये कुछ ही वक्त में 13 फिर बाई इलेक्शन का 17 और फिर 18 का नासिर मूसाज़ई साहब के ये तीसरा इलेक्शन था और मुस्लिम लीग नून से बार बार कोशिश करके भी वो जीत नहीं पा रहे थे, वो हार रहे थे। तो नासिर मूसाज़ई साहब 24,000 वोट उनका मुस्लिम लीग नून का था। फिर यहाँ पे पीटीआई का वोट बैंक इकट्ठा हुआ और वो चले गए यहाँ पे 49,000 वोट पे। नासिर मूसाज़ई साहब ने कुछ वक्त में ये 3 पार्टियां तब्दील की हैं। थे वो मुस्लिम लीग नून से वो हारते रहे, फिर वो आए पीटीआई में, पीटीआई से वो जीते, एमएनए बने, पहली बार एमएनए बने और एमएनए बनने के बाद उन्होंने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ चले गए, इस्तीफा भी नहीं दिया और जो पीटीआई के नाराज मेंबरान थे वो थे। सिटिंग एमएनए होते हुए इन्होंने पार्टी तब्दील की और जेयूआई में आने की वजह से उन्हें फिर पार्टी से निकाला भी नहीं गया, बल्कि ऐवान से निकाला भी नहीं गया। वो इवन दो कि अपनी पार्टी छोड़ चुके थे, उसके बावजूद वो पार्टी मेंबर रहे, उन्हें नवाजा गया और इस बार वो जेयूआई के टिकट पे NA30 से उम्मीदवार हैं। NA30 पे नासिर मूसाज़ई इस बार जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं। उनके साथ पीटीआई के गुलजार खान साहब की जो साहिबजादी हैं शानदाना गुलजार, जो कि पहले रिजर्व सीट पे MNA रह चुकी हैं, वो उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के रईस खान पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो उम्मीदवार हैं। ANP के जैन उमर अरबाब साहब हैं यहाँ पे, जमात इस्लामी के काशिफ आजम साहब हैं और पीपल्स पार्टी के मिसबाउद्दीन साहब हैं। मिसबाउद्दीन साहब का सूबाई हल्का 81 बनता है, NA वो 30 में खड़े हैं। न जाने वो कैसे मैनेज करेंगे, ये अब समझ नहीं आ रहा। वहां का जो पूरा NA आता है वो 31 का आता है, यहाँ पे नीचे 78 आ रहा था, 77 आ रहा था, यहाँ पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बहरहाल वो हल्का बंदियां कुछ अजीब सी हैं, इसलिए शायद उन्हें मुश्किल हो रही होगी। तो किसी और NA से, किसी और PK से यहां से वाजे होता है कि पीपल्स पार्टी की तरजीहात क्या है इस हल्के के हवाले से। काशिफ आजम साहब वो साबिक MPA रह चुके हैं, काबल मिनिस्टर भी थे MMA दौर में। उन्होंने यहाँ पे एक कोशिश शुरू की हुई है कि जो पीटीआई का हमदर्दी का वोट है वो कहीं से मिल जाए। पीटीआई के सपोर्ट में बात भी करते हैं, जो जुल्म हो रहे हैं पीटीआई के साथ, ज्यादती हो रही है, उस पर बात भी करते हैं। देखना यह है कि किस हद तक वो कामयाब होते हैं। यहाँ पे उनका यहाँ पे एक अच्छा खासा असर है, जो उनका अपना एरिया है जहाँ से वो पहले MPA मुंतखब हुए, उस इलाके के अंदर यहाँ पे उनका असर है। लेकिन इस बार वो NA के लिए खड़े हैं, PK के लिए वो पहले इलेक्शन लड़के यहाँ पे हार भी चुके हैं। जैन उमर अरबाब, ANP को यहाँ पे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। जैन उमर साहब के साथ जो सूबाई हल्के आते हैं वो खुशदिल साहब का आता है, सलाउद्दीन साहब का आता है और 78 आता है उनके साथ। इन हल्कों के अंदर इक्का दुक्का ही ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जहां पे PK और NA का उम्मीदवार इकट्ठा हो, या बहुत कम हुई हैं, शायद ज्यादा हुई हो लेकिन इतनी नहीं है। और ये यहाँ पे बात बहुत ज्यादा है कि ऊपर का वोट और नीचे के वोट के दरमियान एक टसल चल रही है और ये नुकसान यहाँ पे ANP को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे ANP को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे वो 77 जो सलाउद्दीन साहब का है और 76 जो खुशदिल साहब वाला हल्का है। अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिलती तो जैन साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस हल्के पे जो मुकाबला लग रहा है वो लग रहा है नासिर मूसाज़ई साहब का और उनके साथ है शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा को यहाँ पे जो एडवांटेज मिलता है, अगर हम देखें यहाँ पे इसके हल्के के नीचे तो 3 हल्के आते हैं। तकरीबन आधा जो है वो 76 है, 77 और 78 पूरा आता है यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे आता है। बाज़ औक़ात एक आध यूनियन काउंसिल यहाँ वहाँ हो जाती है। 77 से शेर अली आफरीदी हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आ रहे हैं पीटीआई के लिए।
नासिर मूसाजई के लिए जो एडवांटेज आता है नीचे से, वो आता है इसी हलके से जो हारून सिफत साहब के वालिद हैं, हाजी सिफत साहब, वो लेके आते हैं। 78 में वहां पे जाहिर एडवोकेट साहब हैं, तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग के आसिम खान साहब वो एडवांटेज लेके आ रहे हैं। और जो खुशदिल साहब का हलका है, वहां पे जेयूआई भी कमजोर है और वहां पे पीटीआई को भी मसला है, लेकिन समी की वजह से एक वर्कर वोट जो है वो पुश होता है। तो यहाँ पे इन दोनों शख्सियात के दरमियान वाहिद एक बात होती है जो कि शानदाना के खिलाफ की जाती है कि ये तो औरत है, ये हुजरे में कैसे बैठेगी, बातचीत कैसे करेगी, ये भी कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे शानदाना की पोजीशन बहुत बेहतर है और यहाँ पे शानदाना की जीत कोई सरप्राइज नहीं होगा। नासिर मूसाजई साहब, उनका अपना इतना वोट यहाँ पे नहीं है, वो जेयूआई के वोट पे ही आएंगे, गो कि वो खुद को इलेक्टेबल जाहिर करते हैं, लेकिन वो खुद मुस्लिम लीग नून से 2 बार हार चुके हैं, पीटीआई से जीते हैं और अब वो जेयूआई में है। देखना यह है कि कैसे वो एक्सेप्ट होते हैं। इलेक्टेबल्स का ये पूरा हलका है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है NA30 में जो कि जेयूआई का कोई देरीना कारकुन हो। नासिर मूसाजई साहब अभी अभी पार्टी में आए, उनको टिकट मिला। उनके हलके के नीचे जो 76 है नियाज साहब, अभी अभी आए, उनको टिकट मिला। साथ ही 77 सिफत साहब अभी अभी आए, उन्हें भी टिकट मिला। और जाहिर शाह साहब भी हाल ही में पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की है कुछ अरसा कबल और उन्हें भी टिकट मिल गया। कोई भी जेयूआई का जो अपना बंदा मुफ्ती आलिम इस हल्के पे नहीं है, ये प्योरली उन्होंने एक आउट ऑफ द वे जाके टिकट दिए हैं। नाराजगियां हैं इस हल्के पे, जेयूआई नहीं मानती, लेकिन वही नाराजगियां यहाँ पे जेयूआई को नुकसान देंगी और उसका एडवांटेज यहाँ से पीटीआई उठाने के लिए तैयार है। NA की सीट पे शानदाना गुलजार यहाँ से जीतती हैं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई भी हैरान ना हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने वालिद के हलके में, गो कि वो रिजर्व सीट पे MNA थी, उन्होंने काफी काम किया, लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टीज के कन्वेंशंस करना, वर्करों के काम करना। और अभी जिस तरह वो एक मुहिम लेके चली हुई हैं, उनको इजाजत मिल गई है हाई कोर्ट की जानिब से भी, तो काफी एक्टिवली वो इसको लेके चल रही हैं और एक अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और एज जो है वो यहाँ पे पीटीआई को है, क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स हैं नीचे भी और ऊपर भी, और पुराने वर्कर हैं, मुश्किल दौर से गुजरे वर्कर हैं। सिर्फ बल्ले का मसला है, निशान का मसला है, लेकिन उसको वो लोग कवर कर रहे हैं। जेयूआई को एक ही एडवांटेज है कि चारों लोग, तीनों सूबाई और एक कौमी, उनके अपने वर्कर्स नहीं हैं, उन्होंने इंपोर्ट किए हैं और पार्टियों से और उनको फिर यहाँ पे टिकट दिया गया है।